अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जी मैथ विद ज़फ़र इकबाल। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 हमारी चल रही थी, चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम, ठीक है? तो इसकी 2 एक्सरसाइज़ डियर स्टूडेंट्स हमने कर ली थी 1.1 और 1.2, ठीक है? आज हमने जो एक्सरसाइज़ है वो जो है 2 पॉइंट जो है 3 वो हमने स्टार्ट करनी है। उससे पहले ये थोड़ा-सा कुछ चीज़ें हैं आर्टिकल, इनको देख लें। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने लिखा हुआ है जी लॉगरिथम, ठीक है? ओरिजिनल जो आज का हमारा जो टॉपिक है ना असल में वो है जी कॉमन लॉगरिथम, ठीक है? ये हमारी टेक्स्ट बुक है, ये देखें ज़रा, ये हमारा जो ना आर्टिकल है आज का कॉमन लॉगरिथम। इससे पहले हमने जो ये 2.2 एक्सरसाइज़ है, ये सारी की सारी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो जी स्टूडेंट्स, ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है, वही मैंने लिखी है, वही आपने तैयार करनी है। डेफिनेशन के साथ कोई मेरा बेटा छेड़खानी नहीं करते, हूबहू वही लिखते होते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए आ जाएँ ज़रा इधर, देखते हैं ज़रा क्या है। पहले हम देखते हैं जी लॉगरिथम क्या है, उसके बाद देखेंगे कॉमन लॉगरिथम क्या है, ठीक है? तो ये स्टूडेंट हमने इस पे बड़े ही डिटेल के साथ काम किया हुआ था पिछले लेक्चर में, ठीक है? तो ये देखें ज़रा, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक लिखी हुई है, b की पावर y इक्वल करके x। ये हमने वही एग्ज़ाम्पल है जो बुक वाली है मेरा बेटा, ठीक है? अब ज़रा ये जो आर्टिकल है ना, इसको तसल्ली से बेटा समझना है। ये आपके 9th क्लास, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आगे जितनी भी क्लासेस में आप जाएँगे, सारी जगहों पे आपके काम आएगा। अब ये जो b है ना स्टूडेंट, इसको हम किसका नाम देते हैं? बेस का। जो नए बच्चे हैं, जिन्होंने हमें जॉइन किया उनके लिए, जो तो हमारे लेक्चर रेगुलर सुन रहे हैं बेटा उनको तो परेशानी नहीं है, जो नए बच्चे हैं वो सुने ज़रा। ये जो b है इसको हम बेस बोलते हैं, ये जो ऊपर पावर है इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं या इसको पावर बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब ये इक्वल करके ये जो चीज़ आई है, ये हमारा रिज़ल्ट होता है। और ये पूरी की पूरी जो फॉर्म है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहाँ से नाम पड़ा है? क्योंकि ये पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं। इस एक्सपोनेंट की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे इस सारे के अंदर हमने ये चीज़ें नोट करनी है। अब नोट क्या करना है? लॉगरिथम के अंदर जो हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसमें डियर स्टूडेंट्स ये जो बेस होती है, ये ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये आपकी पॉजिटिव होगी, नंबर 1। नंबर 2 पे ये जो आपका x है, ये भी आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0, मतलब जवाब हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और ये वाली जो बात है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपकी जो बेस है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती। देखें, मैंने कहा जी बेस ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब ये जो 1 है ये पॉजिटिव में आता है, ठीक है? लेकिन 1 को छोड़कर पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं वो आप बेस की जगह पे ले सकते हैं। क्लियर? इस बात को बेटा ज़हन में रखना। अच्छा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। हम करते क्या होते हैं? वही वाली बेस ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। ये जो रिजल्ट है ये पावर की जगह पे चला जाएगा और पावर इधर आ जाएगी और साथ में क्या लगाएँगे? लॉगरिथम लगाएँगे। ठीक ही बात है। ये चीज़ें तो हमें पता है। अब आ जाएँ कॉमन लॉगरिथम पे। ये सारी बातें आपको पता होगी तो फिर इसकी बात समझ आएगी। बस ये जो आपकी बेस है ना, कॉमन लॉगरिथम और सिंपल लॉगरिथम के अंदर जो फ़र्क है, वो क्या है? ये जो आपकी बेस है ना, जो मैंने b लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, अगर वो कहता है कि ये आपकी 10 हो जाए, आइए ज़रा डेफिनेशन पे। कहता है द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। कहता है जी ये जो आपकी बेस है, ये वाली जो b है, अगर आप इसको 10 कंसीडर कर लें, 10 ले लें, तो तब आपका जो लॉगरिथम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिथम बोलेंगे, ठीक है? रिपीट कर देता हूँ, द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ द 10। इट इज़ रिटन एज़ log 10। ये जैसे यहाँ पे log b लिखा हुआ है, बेस की जगह पे ये बेस जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे log 10 बेस की जगह, आर सिंपली एज़ log। अब इसको गौर से देखो, इस जगह पे हमारा कोई बेस नहीं है, हमने बेस लिखी नहीं है, ये वाली 10 बेस या ना लिखें। कहता व्हेन नो बेस इज़ मेंशन्ड इट इज यूजली अस्यूम टू बी द बेस 10। अगर आपकी कहीं पे लॉग के साथ कोई बेस ना लगी हो
तो आप उसको क्या अस्यूम करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि यहाँ पे 10 बेस है, वहां पे हमने 10 बेस माना करना है। क्लियर? आगे सारी जिंदगी कुछ जगहों पे लॉग सिंपल ऐसे चलेगा, ठीक है ना, उसके साथ वो बेस नहीं लगाएगा। और आपने क्या करना है, जहां पे बेस नहीं लगी होगी, अकेला लॉग लिखा होगा, वहां पे आपने बेस क्या कंसीडर करनी है जी, 10 करनी है। ठीक होगी बात है। ये देखो जरा, जैसे इधर था इसको मैंने इधर लिख लिया। ये देखो ये लिखा हुआ जी 10y, ये बेस अब आपकी मेरे पास क्या आ गया जी, 10 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट बेस आपके पास क्या थी, b थी। यहाँ पे बेस आपके पास क्या आ गई है, 10 आ गई है, ठीक है। y वही है, रिजल्ट वही है। एक्सपोनेंट y आ गया, या इसको पावर बोलो, ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको लॉगरिथम फॉर्म में लेके जाएंगे तो लॉग लगाएंगे, बेस ऐसी रहेंगे, ये इसकी जगह पे और ये इसकी जगह पे, ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म आ गया। क्लियर ही बात है। तो इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, गौर करें जरा, यहाँ पे मैंने बेस 10 लिखा हुआ है, लेकिन अगर गौर करें तो इस जगह पे मैंने कोई बेस नहीं लिखी, सिंपल लॉग लिखा है। तो यही बात यहाँ पे भी डिस्कस की है कि अगर लॉग 10 बेस लिख दे तो ठीक है, हमें पता चल जाएगा। अगर वो 10 बेस ना भी लिखे तो फिर भी हमने समझना है कि यहाँ पे बेस 10 है, और जिस लॉग की बेस 10 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन लॉगरिथम। क्लियर? एक तो आपको जो लॉगरिथम है वो पहले हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट। अब आ जाए, हमने आगे जो हमारा आर्टिकल है, ये वाली जो लाइन है स्टूडेंट, इस लाइन पे फोकस करना है। अब सारे का सारा जो हमारा दारोमदार है, आगे वाली जो एक्सरसाइज है, वो सारी की सारी इस रिजल्ट के इर्द गिर्द घूम रही है। समझ आ रही बात की? अब ये क्या है बेटा, ये जो 9th क्लास का सिलेबस आया है ना, ये थोड़ा सा टफ है। बच्चे 8 क्लास से आते हैं तो वो जो है ना, उनका जो है इस तरह का जो मैथ है, ये उनके लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करता है। तो लिहाजा ज़रा चीज़ें नहीं आ रही हैं आप लोगों के लिए, तो बेटा आपने तसल्ली के साथ इनको देखना है। अब ये देखें ज़रा, किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम लेंगे, लॉग लेंगे किसी भी नंबर का, तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? और दूसरा हिस्सा क्या होता है, मंटीसा। तो डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा, दो कोई भी नंबर हो उसका जब लॉगरिथम लेंगे तो हम उस नंबर का, जो नंबर होगा जिसका लॉग हमने लेना है, उसका हम क्या फाइंड करेंगे, उसका हम फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और फिर उसी नंबर का हम क्या अनुलोम करेंगे, मंटीसा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो उस नंबर का क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा या लॉगरिथम आ जाएगा। क्लियर? तो इससे पहले किसी भी नंबर का लॉग लेने के लिए हमें क्या-क्या, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का पता हो, हमें मंटीसा करने का पता हो। तो पहले हम क्या अनुलोम करेंगे, पहले हम अनुलोम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है बेटा। अब इसको देख लें जरा क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है नोट, यही वाली बात मैंने नोट करके लिखी है। अब देखें जरा, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कितने हिस्सों पे होता है, 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एंड द मंटीसा, और दूसरा क्या होता है, मंटीसा होता है। क्लियर? अब डेफिनेशन ये हम किसकी कर रहे हैं जी, कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। कहता है द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, ठीक है। इंटेग्रल पार्ट मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले पहले वाला हिस्सा होता है। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर। स्टूडेंट सीधी सीधी बात करें, जब किसी नंबर का लॉगरिथम लिया जाता है तो बेटा पॉइंट डेसिमल से पहले पहले जो नंबर होता है, डेसिमल से पहले वाला जो इंटीजर होता है, जो नंबर होता है, वो उसका क्या होता है जी, वो उसका क्या होता है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक ही बात है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी नंबर का, ये नंबर होगा जिसका हमने लॉग लेना है, तो उस नंबर का हमने क्या मालूम करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम करना है। अब उसको मालूम करने के कितने रूल हैं, कैसे-कैसे हम करते हैं, वो हमारा मेन जो है ना वो मुद्दा है, वो हमारा टॉपिक है। चलें स्टूडेंट,
यहाँ पे देखें ज़रा, रूल फॉर फाइंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए मेरा बेटा जो रूल्स है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है जी। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, मैंने जो है ना ये बुक वाली ले लिया है। देखें ज़रा इधर से, ये एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 हैं जी, लॉग 7 to 5, उसके बाद क्या जी, लॉग 9.87, उसके बाद लॉग 0.00045 एंड लॉग 0.54। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 उसने नंबर हमें दिए हैं, इनका हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। मैंने वही नंबर इधर लिख लिए हैं। ठीक हुई बात, ये एग्जाम्पल लिख ली है वही वाली। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया है, मैंने ये लॉग के आगे ये वाला जो नंबर है ना, ये लिख लिया पहला। अब ये लॉग है, इसके आगे जैसे ये लॉग है तो उसके आगे नंबर है, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूं, जिस नंबर का लॉग लिया जाता है उसी नंबर का, जिस नंबर का लॉग लिया जाए उसी नंबर का हमने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी होता है, उसी नंबर का हमने मल्टीसम करना होता है। तो पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद ये सीखेंगे। जब ये दोनों चीजें लेनी हमें फाइंड करनी आ जाएंगी, उसके बाद हमें किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना आएगा। चलें भाई, तो अब देखें जरा, ये वाला जो है लॉग और ये वाला जो नंबर ये लिख लिया मैंने। ये लॉग है और ये वाला नंबर डिस्टेंट मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं जो रूल्स हैं वो यहाँ पे 3 रूल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है बात है, 3 तरह के रूल्स हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के। ठीक है, उनको देख लेते हैं जरा बारी बारी, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे और जिसके जिसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए, आप वो रख लें, बाकियों को आप साइड लाइन कर दें। क्लियर। अब हमारे पास है जी पहला रूल जो है। ठीक है, पहला रूल नंबर 1 है। इसके 2 हिस्से हैं जी, देखें जरा। कहते हैं जी, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर आपका नंबर 1 से बड़ा होगा। अब इन चारों में से देखें जरा, 1 से बड़ा कौन सा है। ठीक है, ये नंबर आपका 1 से बड़ा है, ये 700 क्या है जी आपके पास है 25। अच्छा, ये नंबर भी बड़ा है 9 पॉइंट, ठीक है ना, 78। ये नंबर 0.00, ये नंबर क्या है जी, ये 1 से छोटा है। ये वाला नंबर भी 1 से क्या है, छोटा है। तो कहते हैं कि पहले नंबर पे तो आपने देखना है कि आपका नंबर 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर आपका नंबर जिसका आपने लॉग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है वो 1 से बड़ा है, तो तब क्या होगा, तब कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1 पॉइंट से। ये 2 नंबर हैं जी, ये देखो इधर, ये 2 नंबर हैं जो आपके पास ग्रेटर देन 1 है। अब ये वाली जो डियर स्टूडेंट बात है इतनी, उसको मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है, फिर आपको समझ आएगी। इसका पॉइंट इधर है, ठीक है बात है। अब इसका जो पॉइंट है वो क्या है जी, यहां पे है। अब देखें जरा, पॉइंट से लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं। पॉइंट से लेफ्ट साइड, ये वाली लेफ्ट साइड है, ये वाली क्या होती है, राइट साइड। ठीक है ना, ये पॉइंट है लेफ्ट साइड से, तो कहता है नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड जो नंबर हैं उनमें से क्या करना है जी, -1 करना है। ये पॉइंट है, इसके लेफ्ट साइड से कितने नंबर हैं जी, 1 2 और 3, 3 नंबर हैं जी, और उनमें से एक माइनस करना है। देखो 1 2 और 3, ये 3 लिखा, उसमें से हमने 1 को क्या किया, माइनस किया, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये वाला जो नंबर है डियर स्टूडेंट, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गया, 2। अब ये देखो, ये दूसरी एग्जांपल है। ये हम किसके लिए करेंगे, जब आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ये भी 1 है, ये मैंने इन्हीं में से लिए हैं। ये दोनों 1 से बड़े हैं, ये दोनों 1 से क्या छोटे, इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया ताकि हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको देखो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास पॉइंट है ये वाला, और इसके लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट पड़े हैं, 1 डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 1, ये क्या जी, नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट साइड, किससे, पॉइंट के। पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट पड़े हैं, 1। तो 1 लिखा और माइनस करके उसमें से 1 करना है, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। लिहाजा इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है जी, 0। क्लियर। दूसरा रूल डियर स्टूडेंट, दूसरा रूल क्या कहता है जी, कहता है जी, जब जब आपका जो नंबर है, फॉर अ नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन था, वहां पे अब क्या होगा, नंबर आपका क्या होगा जी, लेस देन, जब आपका
1 होगा। ठीक है बात है। यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट फॉर, ठीक है, अ नंबर, शाबाश, क्या होगा जी, लेस देन 1। ठीक है, जब आपका नंबर जो है 1 से क्या होगा जी, लेस होगा, तो तब आपने क्या करना है, कहता माइनस, ये स्टूडेंट देखें जरा, माइनस नंबर ऑफ द जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट प्लस 1। पॉइंट और डिजिट, जो पहला लेफ्ट साइड से जो पहला डिजिट आएगा उसके दरमियान और पॉइंट के दरमियान जितनी जीरो होंगी वो लिखेंगे, वो गिन लेनी है और उसमें हमने +1 करना है। इधर से देखो जरा, ये नंबर दोनों को दोनों क्या हैं जी, 1 से छोटे हैं। अब देखो, ये पहला डिजिट है, ये स्टूडेंट ये वाला जो है, ठीक है। अब इस नंबर से और इस पॉइंट, ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट से देखो और नंबर के दरमियान कितनी जीरो हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये माइनस हमने लिखा ये वाला, ओके हो गया, ब्रैकेट लगाई। कहता है कि पॉइंट और पहला जो डिजिट होगा उसके दरमियान जो जीरो होंगी, कितनी जीरो हैं, 1, 2, 3, 3 लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे 1, तो उसमें हमने +1 किया, 3 + 1 ये कितना आ गया, 4, और ये वाला माइनस आ गया। अच्छा स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं -4 और इसको क्या लिखेंगे, ये 4 के ऊपर बार लगा ली, माइनस इधर लगा लें, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर है। अच्छा, अभी ये डेसिमल है और ये क्या है जी, पहला डिजिट है। अब डेसिमल और डिजिट के दरमियान कितनी ज़ीरोज़ हैं? कोई ज़ीरो नहीं है। तो लिहाज़ा क्या आ जाएगा, माइनस ये वाला आ गया है, ठीक है? और ये ज़ीरो आ गया क्योंकि इन डिजिट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान ज़ीरो नहीं है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो लिहाज़ा 0 लिखा, ये प्लस ये वाला 1 किया, ये माइनस, ये ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक ही बात है। तो ये था पहला रूल फाइंड करने का। अब आ जाएँ ज़रा इसके दूसरे रूल पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे रूल से कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलें अभी। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने रूल नंबर 2 लिखा है। अब कहता है कि दूसरा तरीका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द नंबर कैन आल्सो फाउंड बाय द एक्सप्रेसिंग देम इन द साइंटिफिक नोटेशन। कहता है कि आप उस नंबर को पहले कन्वर्ट कर लें किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। उसके बाद हम उसका जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, जो पहला रूल हमने डिस्कस किया ना, ये जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, उनको तो ये बात पल्ले पड़ जाएगी, पहला रूल। जो थोड़े से मेरे जैसे थोड़े से कमज़ोर हैं, जिनका मैथ जो जो कमज़ोर है, लिहाज़ा उनको ये रूल नंबर 2 और 3 पे फ़ोकस करना चाहिए, ये ईज़ी हैं, ठीक है? चलें पहले दूसरा रूल देखते हैं, फिर उसके बाद तीसरा देखते हैं। वो कहता है जी, ये वही नंबर डियर स्टूडेंट मैंने लिख लिए हैं पिछली एग्ज़ाम्पल वाले, ठीक हुई बात है? अगर आप देखें, गौर करें, तो ये वही नंबर हैं। इधर देखें ज़रा, ये क्या है जी, 725 यही नंबर है। उसके बाद क्या है जी, 9.87 वही है। उसके बाद ये क्या है जी, 0.00045, ये क्या है 0.54, ठीक है, वही नंबर है। अब आप इसको क्या करेंगे, ये नंबर हैं, वही वाले चारों, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, जैसे हमारी पहली एक्सरसाइज 2.1 थी डियर स्टूडेंट, ठीक है ना? तो देखो भई, ये हमारा यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, ये लीजिए, और ये आपके पास क्या था, पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट लिया, तो ये कितने डिजिट हमने इस तरह का मूव कर किया, 2, तो ऊपर पावर 10 की क्या आ गई है, 2। जब जो भी नंबर होगा उसको किस फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में डियर स्टूडेंट लिखने के बाद जो आपकी 10 के ऊपर पावर बनेगी, वही आपका क्या होगा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। देखें ज़रा, 2 आ गया है? अब ये नंबर है, ये पॉइंट सही जगह पे है। जब भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर से लेफ्ट साइड से एक नॉन ज़ीरो नंबर छोड़कर हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है ना? अगर पॉइंट राइट साइड से मूव करवा के लेके आए हों तो पावर हम पॉजिटिव करते हैं, अगर लेफ्ट साइड से करें तो नेगेटिव। अब हमारा जो है ये पॉइंट जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 10 की पावर क्या बनी, 0, तो 0 आपका क्या हो गया जी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये देखें स्टूडेंट, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये पॉइंट इधर से हमने यहाँ पे मूव करवाना है। तो ये देखें इधर, ये 4.5 लिखा, 10 की पावर कितनी करनी है जी, 1, 2, 3 और 4।
जब पॉइंट इधर से मूव करवाते हैं तो फिर पावर नेगेटिव, जब पॉइंट इधर से मूव करवाते हैं तो फिर आपकी पावर क्या होगी 10 की पॉजिटिव, ये 4 आ गई है। तो ये स्टूडेंट आपके नंबर का, इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो भी कितना होगा जी, 4 होगा। समझ आ रही बात की? अब ये है तो अब ये यहाँ से पॉइंट इधर मूव करवाना है, तो यहाँ पे एक नंबर है देखो 5, तो इधर से कितने डिजिट मूव करवाया 1। तो पहले बता चुका हूँ जब इधर से नंबर को मूव कराना है तो पावर 10 की आपके पास नेगेटिव आएगी। सो इस नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा जी, -1। ये रूल नंबर 2। अब आ जाएँ रूल नंबर 3 पे, जो मैं करवाता हूँ और मैं आप लोगों को भी यही रूल जो है ना वो कहूँगा कि आप कर लें, ये सारे बच्चों के लिए बिल्कुल आसान है। अब ये क्या है रूल नंबर 3, इसमें कुछ इतना मंत्र नहीं पढ़ना हमने। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास वही नंबर हैं ऊपर वाले। अब यहाँ पे ये पहला नंबर लिख लिया। बेटा इधर से लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ना है और वो डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा लेफ्ट साइड से एक, जैसे ये नंबर है, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर मैंने ये वाला निशान लगा लिया, ठीक है ना, ये वाला, ऐसे वाला। इस पोजीशन को हम बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। क्या बोलते हैं? उर्दू में इसको बोलते हैं हवाला मकाम। क्या बोलते हैं? हवाला मकाम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन पे आकर आपने देखना है कि पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं। ये कितने डिजिट हैं जी? 2। तो आपका करेक्ट सेट क्या होगा? 2 होगा। अब ये पॉजिटिव लिखा है मैंने। रेफरेंस पोजीशन के इस तरफ राइट साइड पे डिजिट पड़े होंगे तो आपका करेक्ट सेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर अच्छा स्टूडेंट, ये रूल देखें जरा क्या है। ये पहला नंबर है, तो इधर से हमने ये रेफरेंस पॉइंट आ गया, इस रेफरेंस पॉइंट से और डेसिमल के दरमियान कितने डिजिट हैं? 2 है, 1 और 2। तो आपका करेक्ट सेट कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये देखो रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट जो है, ये रेफरेंस पोजीशन से किस तरफ है? अगर तो ये राइट साइड पे है तो आपका करेक्ट सेट पॉजिटिव। अगर रेफरेंस पोजीशन से आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे होगा तो करेक्ट स्टेटस आपका क्या होगा? नेगेटिव। जैसे ये देखो, अब देखो ये नंबर लिखा है मैंने, ये इसका जो इधर से हमने इधर से एक डिजिट छोड़ना था और ये आपका रेफरेंस पोजीशन आ गई है। अब आपका डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पोजीशन सेम है, एक जगह पे हैं, ठीक हुई बात है। तो लिहाजा आपका करेक्ट स्टेटस क्या आएगा? 0। आगे आए जरा इस नंबर पे। अब इसको देखें जरा, अब इसमें इधर से लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर आपका रेफरेंस पोजीशन होगी। आपकी रेफरेंस पोजीशन डियर स्टूडेंट यहाँ पे बनती है 4 और 5 के दरमियान। अब इस रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान टोटल डिजिट गिनने कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स कितना होगा? -4। मैंने आपको बताया कि रेफरेंस पोजीशन से अगर लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट पड़ा है तो आपका करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव। रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे अगर आपका पॉइंट पड़ा है तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? पॉजिटिव। ये देखो जरा, ये वाला जो इधर से 5 और 4 के दरमियान बनता है रेफरेंस पोजीशन। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं? 1। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये रेफरेंस पोजीशन से आपका पॉइंट किस तरह पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे। अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसके साथ नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन से अगर आपका पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो करेक्टरिस्टिक्स के साथ नेगेटिव। रेफरेंस पोजीशन से आपका पॉइंट राइट साइड पे है तो उसके साथ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट एक ही जगह पर हो तो करेक्टरिस्टिक्स का आपका 0। ठीक की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये करेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी समझ आ गई होगी। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप लोग करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने का ये थर्ड रूल जो है ना इसको फॉलो करो। वैसे दूसरा भी बेहतरीन है,
आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। पहले वाला रूल भी जिन बच्चों को आ गया समझ वो भी ठीक है, वो भी इसी तरह का यही है, लेकिन ये मैंने इसको सिंपल तरीके से करने की कोशिश की है। चलिए आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज को देखें, ठीक है, तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन ही क्या है, वो कहता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आए जरा इसको देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट हैं जी, 1 2 3 4 और 6 हैं। तो इसके हमने क्या करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं जी स्टूडेंट। तो इधर मैंने जो है ना ये लिख लिए हैं, हाँ जी, वही 5 नंबर है। एक्सरसाइज 2.3 हमारी, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। मेरे हिसाब से मैं इसको रोल नंबर 3 के हिसाब से करूंगा। अब उस समय आपने क्या ज़हन में रखना है कि रेफरेंस पोजीशन देखनी है, रेफरेंस पोजीशन और जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके दरमियान डिजिट गिन लेने हैं। अगर रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट पड़ा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नेगेटिव लगाएंगे। अगर रेफरेंस पोजीशन से राइट साइड पे आपका पॉइंट पड़ा है तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये पहला देखें जरा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट। आपके पास 5 2 8 7 ये स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट है। इधर से लेफ्ट साइड से एक नंबर छोड़कर आपका क्या है जी, रेफरेंस पोजीशन। डियर स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के दरमियान डिजिट गिने कितनी है जरा, 1 2 3, ठीक हुई बात है। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इसका वो आ गया 3, ठीक है, शाबाश। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव। मैंने आपको बताया है कि अगर आपका पॉइंट जो है रेफरेंस पोजीशन से किस तरफ होगा, राइट साइड की तरफ होगा, तो आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक ही बात है। अगर लेफ्ट साइड पे होता पॉइंट तो फिर हम नेगेटिव लगाते। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। अब दूसरा देखें जरा, शाबाश स्टूडेंट, देखिए कितना आसान काम है। ये आ गया जी 5 9 पॉइंट करके 2 8। स्टूडेंट इधर से लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर आपका क्या है जी, रेफरेंस पोजीशन है। स्टूडेंट रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं जी, एक ही है। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जी, शाबाश, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेरा बेटा होगा जी 1, ठीक है। तो ये 1 होगा। अब आपने 1 के साथ प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो देखें जरा, रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे डिजिट पड़ा है या लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे है। तो राइट साइड पे है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा जी, पॉजिटिव। अगर ये लेफ्ट साइड पे पॉइंट होता तो फिर यहाँ पे नेगेटिव लगाते। क्लियर होगी बात है। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होते हैं वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अगर रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पे पॉइंट हो तो जवाब के साथ कैरेक्टरिस्टिक के साथ पॉजिटिव। अगर आपका रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट हो तो नेगेटिव। अब अगले पे आ जाए जरा स्टूडेंट, शाबाश, देखें जरा, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0.0, या आ जाएगा 5 6 और 7। ये स्टूडेंट इधर से लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़कर आपकी रेफरेंस पोजीशन है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं जी, गिन लो जरा, 1 और 2। तो सो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा बेटा क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट आपका आ जाएगा 2। अब आपने ये देखना है कि इसके साथ प्लस लगना है या माइनस। तो देखें जरा, रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट साइड पे आपका पॉइंट पड़ा है या राइट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड पे है तो इसके साथ नेगेटिव, ऐसे भी इसको लिख सकती हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकती हैं। आसान काम है ना, समझ आ रही है। अगला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला जो है चौथे वाला, देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा 2 3 4 और ये 7। अच्छा, अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। ये स्टूडेंट लेफ्ट साइड से पहला डिजिट छोड़कर आपका क्या है जी, रेफरेंस पोजीशन, ये वाली जो है, ठीक हुई बात है। अब रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान डिजिट गिनने जरा कितने हैं, 1 और 2। तो सो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
वो कितना आ गया स्टूडेंट, वो आ गया जी 2। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लस का है या माइनस का। तो चलें अब हम आते हैं अपनी रेफरेंस पोजीशन पे। रेफरेंस पोजीशन पे आ गए हैं, पॉइंट देखो उसकी राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, तो ये राइट साइड पे पड़ा हुआ है, राइट साइड पे। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा जी, पॉजिटिव। इतना सा काम है। इस पे आ जाए ज़रा, शाबाश। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 4 वाला था, ये 5 वाला आ गया है। ये आ गया जी 0.0000 और ये 49। ठीक है। डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड से चलना शुरू करें और ये है जी हमारा पहला डिजिट। ठीक है, 0 डिजिट नहीं गिनेंगे, ये वाला। और इसके साथ हमारा क्या है जी, रेफरेंस पोजीशन है। स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान डिजिट गिने जरा कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो लिहाजा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो स्टूडेंट कितना आ गया जी, 5। अब अगला प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ प्लस है या माइनस। भाई आप जाएं जरा जो रेफरेंस पोजीशन पे पहुंच गए हैं, आप डेसिमल पॉइंट देखें इसकी लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। तो ये रेफरेंस पोजीशन से हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट साइड पे है तो पॉइंट के नंबर के साथ नेगेटिव, ऐसे लिख लो इसको या इसको ऐसे लिख लो। समझ आ रही है मेरा बेटा? अच्छा, लास्ट वाला नंबर रह गया, उसको देख लो जरा, 6 वाला। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये है जी 1450000 यहाँ पे है। अच्छा, इधर से लेफ्ट साइड से पहला डिजिट छोड़कर आपका क्या बन जाता है जी, रेफरेंस पोजीशन। डियर स्टूडेंट, रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट के दरमियान डिजिट गिन लो जरा, वो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मेरा बेटा कितना बन जाएगा, 5। अब सवाल ये है कि इसके साथ प्लस आएगा का माइनस। अब रेफरेंस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। देखें जरा आपका डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। तो ये आपके पास राइट साइड पे पड़ा हुआ है। तो राइट साइड पे पड़ा हुआ तो डियर स्टूडेंट फिर इसके साथ क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या फाइंड करना था डियर स्टूडेंट, हमने नंबर दिए हुए थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने थे। तो हमने आज एक तो लॉगरिथम को डिस्कस किया, फिर कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के जो मेथड हैं, रूल हैं, 3 उनको देखा। आपको जो इनमें से बेहतर लगे डियर स्टूडेंट उससे आप काम कर सकते हैं। जिससे मुझे आसान और बेहतर लगा है उससे मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये वाला जो लेक्चर है ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी है तो डियर स्टूडेंट आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।